नमस्कार, मैं रूपिका सचिन बोहरा एक बार फिर से एक नई स्पीच के साथ। चाहे जाए कहीं भी हरिपुरा याद आता है। हरिपुरा जिसके मूल नायक है श्री वासुदेव दादा और भौरे में विराजमान है चमत्कारिक प्रतिमा सुमतीनाथ दादा की। हरिपुरा गिरधरनगर शाहीबाग के आगे आया हुआ एक जैन तीर्थ है, प्राचीन मंदिर है। उसी के ऊपर ये मेरी स्पीच है कि लगता है मंदिर सुहावना, कदम रखते ही मेरा सर में सुकून शांति के साथ साथ तीर्थ भूमि के भी भाव जगते। हम भले चाहे जाए कहीं भी, पर हमारा हरिपुरा हमेशा याद आता है। भले ही संघ था छोटा, पर था बहुत अपनापन। हर सदस्य जैसे लगता था परिवार का। किसी भी कार्यक्रम का चढ़ावा जले कोई भी लेता, पर ऐसा ही लगता जैसे अपने घर का ही चढ़ावा है। याद आते हैं वो सभी चातुर्मास जो चौमासे जो हम लोगों ने साथ साथ किए थे। वो पर्यूषण में सब मिलकर देरासर सजाना, आंगी करना, ललित अंकल के बेटे का स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंगी करने के लिए सूरत से आना, प्रतिक्रमण के बाद धीरज मंडल की भक्ति और आरती के पहले सोने की छड़ी सब साथ में बोलना। इतना नहीं, वो पाठशाला के दिन, वो जन्मवाचन की तैयारी जो सब मिलकर कई दिनों पहले से ही कुछ अलग करने के लिए सब मिलकर उसकी प्लानिंग करना। और स्पेशली जब साध्वी जी और साधु भगवान का उपाश्रय ऊपर नीचे ही था, तो प्रतिक्रमण में सबसे पहले जनकारा तक कौन पहुंचता है, पुरुष या महिला है, उसका कंपटीशन करना, वो भी एक पारिवारिक जैसा ही था हमारा सब। तो चाहे जाए कहीं भी हरिपुरा याद आता है। एक चातुर्मास तो ऐसा भी था जिसके 4 महीने जैसे पोजीशन के 8 दिन में जैसी चहल पहल रहती है ना, वैसी चहल रहती थी। किसी को अपने घर पे जाने का ही मन नहीं करता। वो था ज्योति प्रकाश जी मारता है चौमासा। वो चौमासा तो शायद लाइफ में हर किसी को याद आता। चाहे संघ था छोटा, सदस्य से सीमित, पर व्याख्यान प्रतिक्रमण कभी आगे जाओ, पहले बैठो या पीछे बैठो, बगल में हमेशा कोई अपना ही मिलता था। आज 2-2 संघ की सदस्य हूँ, बड़े बड़े संघों की सदस्य हूँ, पर व्याख्यान प्रतिक्रमण जाती हूँ ना, तो बगल में कोई नया ही पाती हूँ। बड़े बड़े संघों में बहुत जाओ जलाली होती है, बहुत सारे सदस्य होते हैं, पर जब सीमित सदस्य होते हैं ना, वहाँ पे हर सदस्य के साथ हमारा पारिवारिक संबंध बन जाता है। और वो माहौल, वो लगता ही नहीं कि हम किसी संघ में, ऐसा लगता है पूरा हमारा परिवार ही है। और जब हमारे परिवार हरिपुरा में तो स्पेशली 5-6 फैमिली जो बड़ी बड़ी थी, वो ही सब फैमिली एक ही हो, वैसा ही माहौल होता। आज भले ही इस तीर्थ में गिनती के 2-3 घर ही खुले होंगे, पर फिर भी भंवरलाल जी, महेंद्र भाई, पारसमल जी, ललित अंकल और चिराग भाई, ऐसे उनकी टीम ने इस तीर्थ के प्रति अपने समर्पण भाव से इस तीर्थ को हमेशा हरा भरा रखा है। आज भी, कल की बात है, कल मैं आमिल करने हरिपुरा गई थी। आज भी रोज के वहाँ पे 100-125 आमिल होते हैं, जहाँ पे संघ में सदस्य अभी शायद वहाँ कोई नहीं रहता है, फिर भी आसपास के संघ वाले वो वहाँ पे आते हैं और ओलिया करने आते हैं, उससे भाव भरा आमंत्रण देते हैं। और ये जो हरा भरा रखा है वो इस टीम की वजह से है। तो सैल्यूट है इन एक्टिव पर्सन को कि जिन्होंने इस संघ को अभी भी इतना एक्टिवेट रखा है और हरा भरा रखा है, चहल पहल रखी है। इसके अलावा यहाँ पे सालों पुरानी जो प्रथा है भाती की धुलेटी के दिन, वो भी प्रथा यहाँ पे चालू है। भले ही काफ़ी संख्या में सदस्य यहाँ से इस क्षेत्र को छोड़ के अलग अलग क्षेत्र में चले गए हैं, पर जब कभी भी हरिपुरा में कोई फंक्शन आता है, कोई प्रतिष्ठा या कुछ भी आता है, तो सब लोग वापस दौड़ के आ जाते हैं, अपने घर खोलते हैं या फिर यहाँ पे ही सेटल होते हैं। जो सूरत और बॉम्बे भी रहे हैं, वो भी यहाँ पे 5 दिन 7 दिन यही रहते हैं। और वापस जैसे ऐसा ही माहौल था हमारा कि जैसे कि वापस हरिपुरा वापस भरा हुआ और सब लोग यहीं रहते हैं। आज भले ही हम सब लोग अलग अलग क्षेत्र में चले गए हैं, जितने भी जन हरिपुरा को छोड़ के अलग अलग क्षेत्र में चले गए हैं, मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि जब वहाँ आप आराधना करते हो, वहाँ का माहौल है, उसकी कंपेयर में क्या आपको पल पल हरिपुरा का माहौल, जो हर सदस्य के प्रति अपनापन, एक पारिवारिक फीलिंग, क्या आपको वो सब याद आता है? हरिपुरा का वो माहौल, वो अपनापन, वो आराधना करना, वो पाठशाला के दिन, वो पर्यूषण के दिन, हर कुछ सब कुछ बहुत 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 याद आता है। और अभी कुछ टाइम पहले सुरेश भाई ने भी हरिपुरा तीर्थ के ऊपर एक प्रोग्राम किया था, सबको दिखाए कि हरिपुरा ये तीर्थ है, जो उनका वो कार्य करते हैं हर पुराने तीर्थ में जहाँ पे आना जाना सबका कम हो रहा है, उनको एक्टिवेट करने का वो प्रोग्राम करते हैं। वो प्रोग्राम करने के लिए वे हरिपुरा भी आए थे।
तब भी मैंने सोचा था मैं ये स्पीच बनाऊं, पर तब शायद नहीं सेट हुआ। तो आज वापस कल मैं जब हरिपुरा में आमिल की ओड़ी करने गई थी, आमिल करने गई थी, तो वहाँ का जो माहौल दिखा, जो सुकून देखा, भले ही सब सदस्य अलग अलग संघ के कोई आमिल करने आए थे, पर फिर भी वो अपना लगता है, अपना संघ। जब हरिपुरा नाम आता देगा, अपना संघ, हमेशा ये फीलिंग आती है। तो हरिपुरा के माहौल, सदस्य, आराधना, एक अलग सा उत्साह, चाहे जाए कहीं भी, कितने भी बड़े संघ में, हरिपुरा हमेशा 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 याद आएगा।